मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में सचमुच में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 4 अध्याय के 16 पद में आ गए हैं। प्रियो, कैन और हाबिल की हमने कहानी को देखा है। अब हम कैन के वंश को देखते हैं और हम 16 पद को पढ़ते हैं आपके लिए। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महूयाल उत्पन्न हुआ और महूयाल से मतुसाइल और मतुसाइल से लमेक उत्पन्न हुआ। लमेक ने 2 स्त्रियां ब्याली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। तब तमुओं में रहने लगा और पशु पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह बीना और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिला ने भी तुबेल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पित्तल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, ये सुनने की बात है प्रियो, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। लमेक कह रहा है, हे लमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमेक का 70 गुना लिया जाएगा। प्रियो, लमेक अपने बारे में बता रहा है कि अगर कैन के लिए परमेश्वर ने 7 गुना दंड ठहराया है या पलटा लेने की बात की है, तो जो लमेक है, अगर लमेक के ने जो गुनाह किया उसको अगर कोई तंग करेगा, मारेगा, तो उसका 70 गुना उससे बदला लिया जाएगा। तो हनोक अपनी पत्नियों को बता रहे हैं और ये कहानी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बस इतना ही मैं बोलूँगा। लेकिन आगे हम 25 पद में आते हैं प्रियो, जो आपके लिए और भी इंटरेस्टेड या महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आपके लिए दिलचस्प का कारण बन जाता है प्रियो। यहाँ पर सेत और अनोस के बारे में लिखा है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया। हाबिल के बदले यहाँ पर सेत का जिक्र आता है और उसके बाद लिखा है, सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये बड़ी खास बात है कि उस समय से जब उस पुत्र का नाम एनोस रखा, तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रियो, परमेश्वर का जो धर्मी जन है और धर्मी जन की जो आगे संतान है वो आशीष पाती है। और आदम ने इस प्रकार से कहा कि मेरे पुत्र हाबिल के बदले परमेश्वर मुझे सेत दिया और सेत से आगे अनोस हुआ। तो प्रियो, अनोस के समय से लेकर लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते आए हैं। हमारे लिए भी जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से हम लोग प्रार्थना करने लगे हैं। वरना हम अन्य जाति से आते हैं, पूजा पाठ और देवी देवता की बहुत सी बातें करना हमारे माता पिता परिवार ने और हमारे समाज ने सिखाया। लेकिन इस तरीके से कभी भी हमने नहीं देखा कि जिस प्रकार से मसीही लोग रोटी खाने के से पहले या रोटी खाने के समय में उस रोटी को हाथ में लेते हुए, उस प्लेट को हाथ में लेते हुए, उस अन्न जल को हाथ में लेते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करके खाते हैं। प्रियो, जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने से पहले मैंने इन सब बातों, उनके रीति रिवाजों को देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे कि वो अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए
धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो उन्हें सताते हैं उनके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके प्रेम को देखते हुए कि वो रोटी खाने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ और मैंने चिन्ह और चमत्कारों को देखा और अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए मैंने भी अपने आप को रख दिया और परमेश्वर ने मेरी भी सुनी और मुझे भी ग्रहण किया और मुझे भी आज वचन बोलने के लिए तैयार किया है। तो प्रियो, प्रार्थना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, प्रार्थना करने वाला दिन दिया और उस समय से लेकर अनौस के समय से लेकर आज तक लोग यहोवा परमेश्वर से और उसके बाद यीशु के आने के बाद यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, जो सहायक के रूप में यीशु के जाने के बाद परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। वो सहायक आज भी हम सबकी मदद करता है। इसलिए प्रियो, यहाँ पर लिखा कि उसी समय से जब अनौस का जन्म हुआ सेत से, तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। सचमुच में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे हम बहुत सी बातों को देखेंगे प्रियो। आदम की वंशावली है और आदम की वंशावली से बहुत सी बातें हुई हैं। वहाँ से कुछ धर्मी जन निकले हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही है। तो प्रियो, इस वीडियो को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके घर से या आपके समय में कौन व्यक्ति का नाम और वो काम और वो धर्मीपन होगा, जब से आपके परिवार में प्रार्थना की जाएगी। उस समय से लेकर आपके जीवन के अंत तक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कोई आपकी जिंदगी में आए। प्रियो, मैं सच कहता हूँ, मैं उस परमेश्वर के जन का धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा मेरे तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचा। और जब सुसमाचार पहुँचा, प्रियो, मैंने क्रिटिसिज्म किया या मैंने उसका विरोध किया या मैंने उनको दुदकार दिया, फिर भी परमेश्वर ने मुझे गले लगाया, क्योंकि मैं अनजान था। जैसे पौलुस कहता कि अनजाने में पाप या अनजाने ईश्वर की तुम आराधना करते हैं, लेकिन मैं आप परमेश्वर को नहीं जानता था, क्योंकि मैं देवी देवताओं को मानता था। पर परमेश्वर ने जिस परमेश्वर के सामने मैंने शर्तें रखी उसने पूरा किया और परमेश्वर ने मुझे चुना। तो मैं यही कहूँगा प्रियो कि आप लोगों को जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर मनुष्य पर दया करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि में बनाया है, इसलिए बनाया है कि वो उसकी इच्छा के अनुसार जिए, उसकी आराधना करे। इसलिए यहाँ ये पद बताया गया कि आदम को परमेश्वर ने फिर से हाबिल के बदले में सेत को दिया और सेत का पुत्र एनोस हुआ और एनोस के समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे घराने के अंदर मैं प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया और मेरे द्वारा बहुत से लोग विश्वास करने लगे और जब उन्होंने विश्वास किया, आज वो भी यहोवा परमेश्वर से यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और उस सच्चे जीवित परमेश्वर से यीशु के नाम में आशीष पाते हैं और उनका उद्धार किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी उद्धार हो और आप पहला फल हो सकते हैं अपने परिवार और अपने घराने के दिनों में या समय में, कि आप पहला फल हो। और पहले फल को बहुत सी बातों को सहन करना पड़ता है, बहुत से पत्थर की मार को झेलना पड़ता है। पहला फल पहले तोड़ा जाता है और उसको गिरा दिया जाता है, और वही आशीष का कारण बन जाता है। क्योंकि आप पहला फल हो सकते हैं, तो आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देंगे। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वचन आपके लिए भी औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय यीशु की।